हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख लो आप, ये हेडिंग डली हुई है, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सोशल स्टडीज़। मींस हम लोग सोशल स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद इंडिया का जो नॉर्मली जो सोशल स्टडी से रिलेटेड आप बोलोगे ना कि क्या ही कंटेंट दिया है, मतलब पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि इससे बेस्ट तो कुछ था नहीं जीके में हमारे लिए। इतना मस्त कंटेंट है ये। ठीक है। और मेनली इसके अंदर अगर देखोगे आप तो अवर कंट्री जो है इंडिया के बारे में, हमारे माउंटेन्स माउंटेन्स में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। लाइक कहाँ पर कि मध्य प्रदेश में, मतलब सॉरी, जो भारत है, भारत के मैप के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है, हम लोगों को ये जो हिमालय की जो मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, इनमें हमें जो कन्फ्यूज़न रहता है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस क्लास को करने के बाद इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न आ जाए तो वो, मैं बता रहा हूँ कि वीडियो डिसलाइक करके चले जाना आप। मतलब माउंटेन्स के अंदर मैं आपको इतना अच्छा प्रिपेयर कर दूंगा इसके अंदर कि आपको किसी दूसरी क्लास को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो मेन जो भी माउंटेन्स हैं उनका जो नाम है ये पूरा कवर करवा दूंगा मैं। थर्ड नंबर पर जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा नॉर्दर्न प्लान्स। नॉर्दर्न प्लान्स का मतलब है जो हमारी सेवन सिस्टर्स के अंदर ये वाला जो एरिया है। ठीक है। इस पूरे एरिया को मैं कवर करा दूंगा द नॉर्दर्न प्लान के अंदर। उसके बाद ये हम लोग मेनली जो है इंडिया को लेकर चल रहे हैं, तो पूरी इंडिया की ही नॉलेज रहेगी। तीसरा हम लोग इसमें जो चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्ट में हमारे पास राजस्थान से स्टार्ट कुछ डेजर्ट हैं, तो उस डेजर्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पर चैप्टर में हम लोग द साउथर्न प्लेट्यू। साउथर्न मतलब नॉर्थ, वो साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ साउथ की तरफ जो हमारे पास प्लेट्यू हैं, मीन जहाँ से हमें माइंस कोल्स जो हैं मिलते हैं। वैसे तो हमारा जो हरियाणा है वहाँ पे भी हैं, बट जो साउथर्न जो है, साउथ के साथ इसमें ईस्ट भी ऐड हो जाएगा। मीन्स जो मेन हमारे पास जो भी कोल्स माइंस हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स चैप्टर होगा, उस सिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग कोस्टल प्लान्स एंड द आइसलैंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सेवन नंबर हमारा होगा इंडिया का क्लाइमेट्स। एट नंबर होगा हमारा सोइल सॉइल ऑफ इंडिया। मैं मेरे पास जो ये पीडीएफ है ये पूरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं इस पूरे पीडीएफ को आपको करके बताने वाला हूँ हिंदी अनुवाद। और कोई भी रोएगा नहीं इस चीज़ को लेकर कि सर यहाँ पे आपने इसको हिंदी में नहीं दिया, हिंदी में दो। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसको मैं टोटली हिंदी में आपको कन्वर्ट करके देने वाला हूँ। मीन्स हिंदी में पूरा इसका अनुवाद करके दूंगा। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना, वरना जब भी वीडियो देखना हो तब वीडियो देख लेना। ठीक है। रोएगा कोई नहीं, मतलब इंग्लिश में है तो इंग्लिश में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कुछ कॉमन है तो आप उसको हिंदी में लिख लेना। ठीक है। सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 9 नंबर पर हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया बात करेंगे। 10th नंबर पर हमारे पास होगा मिनरल और रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया जो है इस पर बात करेंगे। उसके बाद मतलब 11 जो चैप्टर होगा वो हमारा एग्रीकल्चर एंड लाइव लाइव स्टॉक्स फार्मिंग के बारे में होगा। 12th नंबर चैप्टर में हम लोग इंडस्ट्रीज़ देखेंगे। 13 नंबर चैप्टर में हम लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्स देखेंगे। 14th नंबर जो चैप्टर होगा ये वाटर रिसोर्स से रिलेटेड होगा। 15 नंबर जो क्लास होगी हमारी मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से होगा। आप ये मान के चलो कि ये पूरा का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट हम लोग 1 मंथ के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ने में मेनली हम लोगों को लगने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा दो दो से ढाई दिन। तो आप ये मत सोचना कि ये सिलेबस बहुत लेंदी जाने वाला है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे 96 पेज नंबर डला हुआ है और यहाँ पे 101 डला हुआ है। मीन्स ओनली 4 पेजेस का हम लोगों को कवर करना है। तो ये मेनली हमारा मुश्किल से 2 से ढाई दिन एक चैप्टर चलेगा। कोई कोई चैप्टर एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, कोई चैप्टर ढाई दिन चलेगा, कोई 2 दिन में ख़त्म होगा। मीन्स ये पूरा का पूरा जो जो हमारा सोशल स्टडी का
जो सिलेबस है ये हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे लगभग 1 महीने में, 1 महीना या मैक्सिमम आप 2 महीने लेके चलो, 1.5 महीने। फिर जो 16 चैप्टर होगा ये हमारा लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये वाला जो सोशल स्टडी है इसके अंदर हम लोगों को पॉलिटिक्स नहीं मिलेगा अभी, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी इसमें नहीं है। मेनली जो इंडिया के अंदर हम लोगों को नॉर्मली जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो अभी सारी हैं, मतलब डांस वांस जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है ये डांस वाले, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तब कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर भी बात करेंगे। इस वीडियो में तो हम लोग मेन अपना सोशल स्टडी लेकर चल रहे हैं। तो जो हमारा 17 नंबर चैप्टर होगा ये होगा आवर राइट एंड ड्यूटीज़। देखो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हम लोगों के राइट्स मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड हमारी ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनको कवर कर लेंगे। आर्टिकल 12 से लेके 35 और 36 से लेके 51A तक, इतने तो हम कवर कर ही लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 18 है अवर रिच कल्चर, ठीक है, हमारा जो कल्चर है उसके बारे में बात करेंगे। और 19 नंबर जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग करेंगे मैन हु चेंज द फेस ऑफ इंडिया। जैसे कि यहाँ फोटो दिख भी रहा है अब्दुल कलाम जी का, मैन जो कि चेंज किया है इन्होंने इंडिया का फेस। उसके बाद 2 पेपर्स स्टार्ट होंगे, 2 पेपर मैं ये 2 पेपर दूंगा आपको। और जब ये चैप्टर हमारा चलता रहेगा उस चैप्टर के साथ साथ भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसमें अपलोड करने मतलब कर दिया करेंगे, उनको आप देख लिया करना करने करके, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा सिलेबस जो कि लगभग चलने वाला है 1 से 1.5 मंथ के अंदर। और मैं इतना बिलीव दिला दूँ कि सोशल स्टडी इतना पढ़ने के बाद जो आप बोलते हैं ना शाहरुख खान का जो शो चलता है, देखते हैं क्या आप 6वीं पास हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास में मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो सिलेबस है ये कुछ इस टाइप का सिलेबस है कि इसमें आपको भी ऐसा लगेगा यार ये तो मतलब मेरे को पता ही नहीं था यार, कुछ इस टाइप का सिलेबस है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अवर कंट्री के बारे में जानना, मेनली हमारी कंट्री के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है इसकी ये तो शायद चैप्टर में नहीं है, बस इतना है कि इस इंडिया की जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ बिलोंग करता है और इसकी नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट जो लेंथ है वो दी हुई है, ठीक है। बाकी इसका जो कितने डिग्री पर स्थित है वो अभी नहीं दिखाया हुआ है, कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मेनली जो मैं बता रहा हूँ इसको आप कवर करते चलो। तो सबसे पहला चैप्टर जो है ये है हमारी अवर कंट्री के बारे में, जिसमें हम लोग इंडिया, ठीक है, जो हमारी कंट्री है। अब आप देखो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताता हूँ। इंडिया इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया एशिया के अंदर साउथ एशिया की कंट्री है। इट इज़ अ बिग इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री, वेरी बिग से मतलब है कि सेकंड नंबर पे तो आती है वर्ल्ड में, हमारी जो कंट्री है वो 7th पर है, बट एरिया वाइज है ना, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे कहाँ पे आती है, एशिया के अंदर। तो एशिया के अंदर जो कंट्री है हमारी ये वेरी बिग कंट्री है, और 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है ये काउंट की जाती है कहाँ पर, वर्ल्ड में एरिया वाइज। और सेकंड लार्जेस्ट है हमारी कंट्री पॉपुलेशन में, मतलब हमारी कंट्री जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड पोजीशन पर आता है पॉपुलेशन के मामले में, और 7th नंबर पर आता है एरिया के मामले में। इंडिया कवर जो एरिया कवर करता है ये करता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है पूरे भारत के द्वारा कवर किया जाता है। मीन्स ऐसे नीचे से स्टार्ट करोगे और ऊपर से पूरा चलते हुए यहाँ से ऐसा पूरा इंडिया का जो मैप है ये कवर करता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इट स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी, ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है जम्मू से और नीचे साउथ में जाता है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, इन दी साउथ। फॉर अबाउट नॉर्थ से साउथ की जो हमारे पास लेंथ है हमारे इंडिया की वो है 3,214 किलोमीटर। और हम लोग स्टार्ट करते हैं जम्मू से और नीचे हम लोग जाते हैं कहाँ तक, कन्याकुमारी तक।
फिर हम लोग बात करें फ्रॉम गुजरात। गुजरात जो है ये वेस्ट में स्थित है, तो गुजरात से हम लोग अगर ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो वो हमारे को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये देखो, ये है वेस्ट और ये क्या है, ईस्ट। सॉरी, ईस्ट यहाँ पे है और वेस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, वेस्ट, और यहाँ पे ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट जो है ये हम लोग एरिया कवर करते हैं 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर हम लोग कवर करते हैं, और स्टार्ट होता है गुजरात से और ख़त्म कहाँ पे हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन देखो, पेपर जब बनता है तो इनमें ये लोग क्या करते हैं कि इन स्टेट के अंदर भी कुछ जगह हैं जिनके नाम हैं, उन जगह पर प्रॉपर ख़त्म करते हैं इंडिया के मैप को। तो वो जगह के मैप, अभी आप इतना डिटेल तो मत जाओ, अभी नॉर्मली पढ़ लो, जब डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी तब डिटेल भी कर लेंगे। ठीक है, अभी तो बस ऊपर का देखते चलो, पहले ये तो करें। अब देखो, पोजीशन बता दी पूरी तुम लोगों को, पूरी की पूरी लोकेशन बता दी है। अब इस लोकेशन के अंदर हम लोग नॉर्थ से साउथ चले गए हैं और ईस्ट से वेस्ट चले गए हैं। ठीक है, एक बार और यहाँ पे देख लो, हम लोग अगर ऊपर से नीचे जाएंगे नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ जो हमारे पास एरिया कवर होता है ये होता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट अगर हम लोग चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये हमारे पास पूरा एरिया जो कवर करता है ये करता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अभी हिंदी में मैं करके दे रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको लगता है पॉइंट लिखने लायक है तो बिल्कुल मतलब लिख सकते हो। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया जो है ये बाउंडेड है द लॉफ्टी हिमालयास। जो नॉर्थ का एरिया है ये पूरा का पूरा जो है ये लॉक होता है, किससे लॉक होता है, ये हिमालय से। मतलब ऊपर की तरफ जो हमारा भारत है, ये भारत, ये भारत में यहाँ से हिमालय क्रॉस करता हुआ जाता है। तो हिमालय जो है ये इंडिया को लॉफ्टी हिमालय मतलब बाउंडेड करता है। बाउंडेड किधर करता है, ये बाउंडेड करता है हम लोगों को ऊपर और नीचे की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कि द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज अ पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। तो चूंकि जो इंडिया है हमारा ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, और जब कोई एरिया जो कि वाटर से 3 साइड से घिरा हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। और पेनिनसुला की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी। साथ ही साथ ये तीन साइड कहाँ से घिरा, किससे घिरा हुआ होगा, वाटर से घिरा हुआ होगा। और इस वाटर में जो हम लोग नाम देते हैं, नाम क्या है, फर्स्ट अरेबियन सी नाम देते हैं। इंडिया के मैप में, इंडिया का मैप है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मतलब ही है यहीं पर, मतलब इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के यहाँ पर है अरेबियन सी, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अरेबियन सी। अरेबियन सी इन वेस्ट, ये देखो ये लिखा हुआ है वेस्ट में जो है क्या है, अरेबियन सी है, मतलब इस साइड पे। ठीक है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल जो है वो कहाँ पर है, ये है हमारा ईस्ट साइड पे। वेस्ट साइड पे हो गया हमारा अरेबियन सी और ईस्ट साइड पे हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। उसके बाद आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हम लोगों को कहाँ मिलता है, ये मिलता है नीचे की साइड पर, मैं साउथ वाली साइड पर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग तीन जगह से, इंडिया जो है तीन तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ है, जिसमें फर्स्ट है अरेबियन सी वेस्ट से, बे ऑफ बंगाल ईस्ट से, और इंडियन ओशन जो है साउथ से। द कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 6100 किलोमीटर्स। मतलब जो भारत है इसके टोटल, जैसे हम लोगों ने भारत की जो लेंथ पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसमें से 6100 किलोमीटर जो है ये हम लोग सिर्फ किससे टच करते हैं, वाटर के साथ टच करते हैं।
बाकी सब जो है वो लैंड बाउंड्रीज हैं, मींस अदर स्टेट के साथ टच, अदर कंट्रीज़ के साथ भी टच होंगी और मिट्टी के साथ टच होंगी। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू नो। डिड यू नो के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज़ डाइवर्स फिजिकल फीचर, क्लाइमेट कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन, कल्चरल नॉर्म्स एंड हग एरियाज। ठीक है, इंडिया जो है ये एक सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया आता है, तो इसका मतलब है कि वो एक सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि हमारा खुद का फिजिकल क्लाइमेट है, कंडीशंस हैं हमारे पास, नेचुरल वेजिटेशंस हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं और हग्स एरियाज हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अराउंड 100 मिलियन ईयर एगो इंडिया वाज एन आइसलैंड। 100 साल पहले जो इंडिया था, ये इंडिया क्या था, एक आइसलैंड था। इंडिया नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडस रिवर। इंडिया का जो नाम है ये इंडस रिवर के नाम पर रखा गया है। द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन इंक्लूड लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज़ 7516 किलोमीटर। जो हमारा कोस्टल लाइन एरिया है, मीन्स जो टोटली वाटर से टच होता है, वो जो एरिया है वो हमारे पास कितना है, अगर हम लोग लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को, आइसलैंड को अगर मिला लें तो वो टोटल कितना होगा, 7516 किलोमीटर। दी नेक्स्ट पॉइंट है दी साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द माउंटेन ऑफ इंडिया इज़ कन्याकुमारी। साउथ में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को कॉर्नर पे पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट क्या मिलता है, कन्याकुमारी। ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद हाउ एवर द साउदर्न मोर्दर्न टिप ऑफ द कंट्री इज़ इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी के बाद जो हमें साउथ में मोस्ट पॉइंट जो है ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट शायद अंडमान निकोबार द्वीप से, हाँ ये इंदिरा पॉइंट मिलता है हम लोगों को। अगर हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का जो मैप है वो कहाँ पे जाके एंडिंग हो रहा है, तो वो हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर हमारे पास एक इंदिरा पॉइंट है, वहाँ पर जाके हम लोग इसको एंड मानते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर। उसके बाद श्रीलंका इज़ द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय वाटर पैसेज कॉल्ड दी पलक स्ट्रेट। जो श्रीलंका है यहाँ नीचे की साइड पे, वो इंडिया से वाटर के साथ सेपरेट होता है, और जो बीच में जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वाटर है, उस वाटर की जो लाइन है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं पलक स्ट्रेट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिया एंड इट्स नाइबोर कंट्रीज़। इंडिया के साथ कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ लगी हुई हैं, तो जिसमें पहले नंबर पर आ जाएगी हमारे पास अफ़गानिस्तान, दूसरे नंबर पर आ जाएगी पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये मेनली कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया से जो बॉर्डर है शेयर करती है। ठीक है, और जो वाटर के साथ हमारे पास साउथ में जो करती हैं वो कौन कौन सी हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। ठीक है, तो ऊपर हम लोग अगर नाम दें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और 2 कंट्री और हैं जो वाटर के साथ करती हैं, जिसमें कौन कौन आ जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे अभी इतना तो नहीं पता, बट मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इसको आप कंटिन्यू करो, और कंटिन्यू करने के बाद इतना बिलीव दे देता हूँ कि इसके आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब पढ़ोगे तो इसके डीप ही पढ़ोगे, अदरवाइज़ इतना तो सफिशियंट होगा आपके लिए। इंडियन पॉलिटिकल डाइवर्जेंस देखा जाए, डिवीज़न देखा जाए, तो उसके अंदर हम लोगों को पहले तो आप इसमें मैप देख लो। देखो ये नेपाल, ये चाइना, ये अफ़गानिस्तान ऊपर से टच होता है यहाँ से, पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार यहाँ पे आ जाएगा, और ये बांग्लादेश आ जाएगा, और ये भूटान आ जाएगा। ठीक है, ये मेजर कंट्रीज़ हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल डिवीज़न के ऊपर। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
It has been divided into smaller area called state and union territory. जो हमारा भारत है ये लोकतांत्रिक राज्य है और लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे सबसे जो स्मॉलर एरिया होता है उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, और उससे थोड़ा बड़ा एरिया जो होता है वो आ जाता है स्टेट के अंदर। फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो छोटा एरिया होगा वो आ जाएगा यूनियन टेरिटरी के अंदर, और जो बड़ा एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा स्टेट के अंदर। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि द आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज़ द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो आइसलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमें मिलने देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, और जो लक्षद्वीप है ये हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी के अंदर। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट जो हमें मिलता है पूरे भारत के अंदर वो मिलता है राजस्थान, और सबसे छोटा स्टेट जो है वो मिलता है कौन, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। 9 स्टेट एंड सॉरी, ये 9 स्टेट को कैंसिल कर दो और यहाँ पे लिख लो 9 अभी ठीक है ये 9 states and 3 union territory are located along the coast। हमारे पास 9 स्टेट ऐसी हैं और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कि बॉर्डर के दूर स्थित हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर आप नॉर्मली दिल्ली को ले लो, चंडीगढ़ को ले लो, है ना, और दमन दीव के ले लो, तो ये नॉर्मली जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी हैं ये बॉर्डर से थोड़ी दूर हैं। और 9 स्टेट में अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर तो अभी स्टेट नहीं है, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड आ जाएगा, और फिर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मतलब कुछ मेनली ऐसी स्टेट्स हैं जो कि वाटर से टच नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। 17 स्टेट हैव अ कॉमन लैंड बाउंड्री विथ अवर नाइक बोरिंग कंट्रीज। हमारे पास 17 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि हमारे आसपास की कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ से राजस्थान ओ गुजरात से, गुजरात राजस्थान, ऐसे करते करते टोटल 17 स्टेट ऐसी मिलेंगी जो कि कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर कर रही होंगी किसके साथ, नाइट बोरिंग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इन्हें लिख लो क्योंकि ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं ना। स्टार्ट में अगर आपको नॉलेज लेना है, बेसिक से आप पढ़ रहे हो तो ये सबसे बेसिक नॉलेज है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे मास्टर बन जाओगे। इसके बाद देखो 7 स्टेट इन अवर नॉर्थ ईस्ट। हमारे पास 7 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया, इसमें हमारे पास 7 स्टेट्स हैं जिनका नाम असम है, अरुणाचल प्रदेश है। देखो इस मैप के अंदर, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, इस मैप के अंदर अच्छी तरह देख लो कि कहाँ पर है। देखो ये है सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये है हमारे पास असम, ये है नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा, और फाइनली हो गए सारे, है ना, मेघालय, ये आ जाएगा मेघालय। ये 7 हमारे पास कुछ स्टेट हैं मेजर, जिन्हें हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद द न्यूली फॉर्म स्टेट इन तेलंगाना। जो तेलंगाना है ये न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है अभी हमारे पास रिसेंट के अंदर, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो तेलंगाना जो है ये न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। राजस्थान इज़ द इंडियन स्टेट विथ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री। अब आपसे पूछी जाए कि इन स्टेट के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अपना एरिया जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है दूसरे देश के साथ शेयर करती है, तो उसके अंदर नाम आएगा किसका, राजस्थान का। ये राजस्थान पूरा पूरा यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री जो है, बॉर्डर जो है, वो कौन शेयर करता है, वो करता है मेनली राजस्थान। फिर गुजरात इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन स्टेट। गुजरात में जो उसका जो लैंड बाउंड्री है ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर को टच करती है,
मतलब स्टेट में हमारे पास बहुत सारी स्टेट हैं, जैसे उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, ये सब बॉर्डर को टच करती है। लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा अगर कोई बॉर्डर टच करती है बॉर्डर को, तो वो कौन करती है? गुजरात के लिए। उसके बाद बिहार एंड उड़ीसा वर द फर्स्ट फॉर्म्ड इंडिया स्टेट ऑन 1936, अप्रैल 1936। इंडिया के अंदर अगर दो स्टेट जो हैं सबसे पहले बनी थी, जिनमें सबसे पहला नाम किसका है? बिहार का है, और दूसरा नाम किसका है? उड़ीसा का है। और इनका जो फॉर्मेशन है ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। फिर उड़ीसा वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। देखो, उड़ीसा एकमात्र हमारे पास ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो उड़ीसा जो है ये यहाँ पर है, और बिहार जो है वो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। ये दो स्टेट ऐसी हैं जो सबसे पहले भारत में फॉर्म हुई थी 1 अप्रैल 1936। और उड़ीसा इसमें से ऐसा था जिसको हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के पर्पज से बनाया, मीन्स लैंग्वेज को बेसिक रख कर बनाया गया था। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे पास पीडीएफ है या नहीं है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पे चैप्टर तुम लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब आगे हम लोग इसी तरह से चलते चलेंगे, और इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको लिखते चलना आप लोग, आपको बहुत मदद करेंगे ये किसी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।